हम जो डेली कॉफी पी रहे हैं वो हर केस में कॉफी होती ही नहीं, और ये मैं गेस से नहीं, लैब टेस्ट के बाद बोल रहा हूं। नमस्ते भारत, मैं हूं अजय और ये है भारत फूड चेक। हमें भी लगता था कॉफी मतलब कॉफी, सिंपल। फिर हमने 5 पॉपुलर ब्रांड्स उठाए, नेस्कैफे, ब्रू, टाटा, बेवजिला और कॉन्टिनेंटल, और सोचा एक बार देखते हैं एक्चुअली अंदर क्या है। लैब टेस्टिंग करवाई, कैफीन, ऐश वैल्यूज, सेफ्टी सब चेक किया। जो निकला वो एक्सपेक्टेड नहीं था, और ऑनेस्टली एक रिजल्ट देख के हम लिटरली रुक गए। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, इंस्टेंट कॉफी क्या होती है। बेसिकली ये कॉफी एक्सट्रैक्ट होता है पाउडर्ड फॉर्म में, और यहां एक ट्विस्ट है, हर प्रोडक्ट जो कॉफी के नाम पे बिक रहा है वो प्योर कॉफी एक्सट्रैक्ट हो जरूरी नहीं है। यहीं पे एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई, चिकोरी। सिंपल लैंग्वेज में ये कॉफी नहीं होता, एक रूट होता है जो कॉफी के साथ मिक्स किया जाता है। यहां एक सिंपल सवाल आता है, क्यों? रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर चिकोरी ऐड किया गया है तो लेबल पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि चिकोरी एडेड है और किस क्वांटिटी में एडेड है, और जनरली इसे ऐड किया जाता है कॉस्ट कम करने के लिए और फ्लेवर को थोड़ा रिच बनाने के लिए। जब हमने लेबल्स देखे तो ब्रू और टाटा की जो कॉफी थी, इन दोनों प्रोडक्ट्स में क्लियरली मेंशन था कि चिकोरी मिक्स है, अराउंड 30% के आसपास, मतलब ये प्योर कॉफी नहीं है। दूसरी तरफ नेस्कैफे और कॉन्टिनेंटल प्योर कॉफी कैटेगरी में आए एज पर लेबल। बेवजिला के केस में लेबल पे चिकोरी मेंशन नहीं था, लेकिन लैब टेस्टिंग में चिकोरी की प्रेजेंस इंडिकेट हुई और हमने इस सिलसिले में कंपनी को ईमेल भी किया है, पर अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। चिकोरी का डायरेक्ट इंपैक्ट सबसे क्लियरली कहां दिखता है? कैफीन में। नेस्कैफे और कॉन्टिनेंटल में अराउंड 4 के आसपास कैफीन मिला, टाटा मिड रेंज में था, ब्रू उससे नीचे, बेवजिला सिर्फ 0.58 कैफीन पाया। अब आप खुद सोचो, 0.58 वर्सेस 4, एक्सपीरियंस कैसे सेम होगा? पर सिर्फ कैफीन ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक और चीज आती है, यानी एसिड इनसॉल्युबल ऐश। ये बताता है कि कॉफी कितनी क्लीन प्रोसेस हुई है। नेस्कैफे सबसे क्लीन साइड पे था, जबकि ब्रू की वैल्यूज हायर साइड पे थी, जो रिलेटिवली लेस क्लीन प्रोसेसिंग का सिग्नल देती है। बाकी ब्रांड्स बीच में थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है सेफ्टी। लैब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ब्रू और बेवजिला में कुछ हेवी मेटल्स डिटेक्टेबल थे, जबकि नेस्कैफे और कॉन्टिनेंटल में बिलो लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन पाए गए हेवी मेटल्स। टाटा मोस्टली क्लीन साइड पे था। इंपॉर्टेंट बात, सारे के सारे प्रोडक्ट्स लिमिट के अंदर थे, पर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा सैंपल्स को 200 से ज्यादा पेस्टिसाइड्स और मेलामाइन के लिए टेस्ट किया गया, और सब सैंपल्स इन टेस्ट में पास थे। डिटेल्ड रिपोर्ट्स आप वेबसाइट पे देख सकते हो। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें, स्ट्रॉन्ग प्लस क्लीन कॉम्बिनेशन नेस्कैफे और कॉन्टिनेंटल है। टाटा एक बैलेंस चॉइस है अगर आपको चिकोरी वाला टेस्ट पसंद है। ब्रू सिमिलर टेस्ट प्रोफाइल देता है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स में डिफरेंस ऑब्जर्व हुआ। लास्टली बेवजिला, कैफीन इतना लो था कि टिपिकल कॉफी जैसा एक्सपीरियंस डाइल्यूट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन सिंपल है, आप कॉफी क्यों पी रहे हो? एनर्जी के लिए, टेस्ट के लिए, या फिर हैबिट के लिए? उस हिसाब से चॉइस चेंज हो सकती है। अगर हमें लैब रिजल्ट्स और प्राइसिंग दोनों देख के चूज करना हो तो हम कॉन्टिनेंटल चूज करेंगे, क्योंकि ये नेस्कैफे जैसी क्वालिटी देता है, लेकिन मच लोअर प्राइस पॉइंट पे। बाकी आप कमेंट में बताओ, आप कौन सी कॉफी यूज करते हो और क्या ये रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड थे? और याद रखिए, पहले टेस्ट फिर ट्रस्ट, यही है भारत फूड चेक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।